सुप्रीम गॉड एम्पर की पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन ने वहाँ पर ब्लड पूल प्लान के बारे में ड्रैगन को बता दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रैगन को गुस्से में देखते हैं, जो कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर मुइन कहता है मैं उन एग को तुम्हारे लिए हैच कर सकता हूँ और ये मेरा वादा है, और अगर तुम्हें इस बात की यकीन है तो मैं तुम्हें ये चीज बता सकता हूँ, वरना मैं ये खुद ही अपने लिए कर लूंगा। जिस पर वो कहता है ठीक है। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम्हारी चॉइस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी एक अपना ब्रदर था जो कि मुझे अपने जान से भी प्यारा था, जो कि शेलोंग क्लैन का मेंबर था। और हम यहाँ पर मुइन को उदास हुआ देख पाते हैं। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद ड्रैगन आई और मुइन की सारी कल्टीवेशन की चीजें मुइन के सामने आ जाती है। जिसके बाद हम मुइन को वहाँ पर अपनी पावर बढ़ाते हुए देख पाते हैं। तभी मुइन अपनी वहाँ पर ताकत बढ़ाने लगता है और वो ड्रैगन मुइन के चारों तरफ चक्कर मारने लगता है। जिसके बाद मुइन वहाँ पर एक स्पेल पड़ता है और कहता है अब जबकि ड्रैगन डेमन इस बॉडी को ज्वाइन कर चुका है और सभी बॉडीज की डिफेंस बिल्कुल ही अलग है। जिसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि मुइन के सोल के अंदर चले जाता है और मुइन की सोल बढ़ के चारों तरफ चक्कर मारने लगता है। तभी हम मुइन को देखते हैं जिसका पावर अप होने लगता है और वो आसमान में उड़ने लगता है और उसके चारों तरफ ड्रैगन के शेप के स्किल्स आने लगते हैं और मुइन का वहाँ पर पावर अप हो जाता है। जिसके बाद ड्रैगन सोल की मेमोरी भी मुइन के साथ यूज हो जाती है। जिसके बाद दूसरे स्कूल का पर्सन भी बाहर आता है और कहता है वैसे तो ये लगभग नामुमकिन लगता है स्पेस की लो और टाइम की लो को टच करना, खास करके तब जब गोल्डन एलिक्सर जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता नेस्टरन सोल के अंदर, क्योंकि बॉडी सिंपली इस चीज को बियर नहीं कर सकती है। लेकिन ये लड़का ड्रैगन ने इस लड़के को अवेकन करने में मदद की ताकि अंडरस्टैंड कर सके स्पेस और टाइम को। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस कलरफुल ड्रैगन सोल की मेमोरी के अंदर आ जाता है और वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर मुइन उस ड्रैगन को एक पर्सन से लड़ते हुए देखते हैं और हम देखते हैं वो ड्रैगन बहुत जोर से दहाड़ता है, लेकिन उस पर्सन के चेहरे पर थोड़ी भी शिकंज नहीं होती है और वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है। जिसके बाद वो ड्रैगन उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसके हमले से आसानी से बचकर उल्टा एक ही हमले में उस ड्रैगन को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद मुइन भी हैरानी से कहने लगता है एक अडल्ट ड्रैगन साथ में इमोर्टल किंग, इनको मारना इतना आसान नहीं है, कौन है ये। जिसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन वहाँ से सीधा टेलीपोर्ट होकर उस ड्रैगन के सामने आ जाता है और उसकी बॉडी और सोल को पूरी तरह से अलग कर देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है और ये देखने के बाद सच में मुइन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन वहाँ पर उसकी मेमोरी को दिखाते हुए सीधा खुद को वहाँ पर एक एग के पास ले जाता है और उस एग के ऊपर बैठकर वहीं पर अपना दम तोड़ने लगता है। जिसके बाद मुइन सीधा उसके सामने आ जाता है और कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारी आखिरी चीज जो तुमने एक्सपीरियंस की थी। अब मेरी और तुम्हारी बॉडी इंटीग्रेट हो चुकी है और चिंता मत करो, तुम्हारी नफरत भी अब मेरे साथ आ चुकी है और मैं उसे बचाऊंगा, तुम्हारा बेटा या बेटी। जिसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन पूरी तरह से मुइन के अंदर समा जाता है और वो ड्रैगन की आवाज कहती है एक इंसान, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, अपनी सारी ताकत तुम्हें देता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम अपने वादे पर खरे उतरोगे। और वहाँ पर मुइन की ताकत बढ़ने लगती है और ये चीज देख कर दूसरे स्कूल का ड्रैगन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एक प्राइमरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक ड्रैगन डेमन को फॉर्म कर सकती है और ऐसा लगता है कि सच में ये ड्रैगन सोल अपनी इच्छा से ये चीज कर रही है। जिसके बाद हम वहाँ पर मुइन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत की आवाज आती है लिन जंगजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद मुइन एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। जिस पर वो पर्सन कहता है ये तो सिर्फ एक संयोग है, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तभी मैंने तुम्हें एक टॉम स्टोन के अंदर आते हुए देखा और मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुइन को ढूंढने आई हो। तभी हम शायूनियर को देखते जो कहती है तुम अपने काम से काम रखो, हम शायूनियर के हाथ में एक ड्रैगन एग भी देख सकते हैं। और ये चीज देखकर तो सच में मुइन भी हैरान होता है। जिसके बाद वो कहता है ये अंडा मुझे दे दो। जिस पर शायूनियर लिन जंगिन से कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये चीज मांगने की, मैं देखती हूँ कि तुम्हारी इन कुछ सालों में तुम्हारी लिन फैमिली कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है, खास करके शी फैमिली और जिन फैमिली के साथ मिलने के बाद। जिस पर वो शायूनियर से कहता है वैसे भी तुम इतना घमंडी मत बनो, मुइन तो आखिर में मारा जाएगा क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है, हमारे लिन फैमिली के जीनेसिस को भी उसने मारा है लिन यूनजी, और हमारी 3 वीक फैमिली उसे नहीं जाने देगी। जिस पर शायूनियर हंसते हुए कहती है लगता है किसी ने 5 साल पहले भी ये सेम चीज कही थी, लेकिन मुइन और ब्लड अलायंस तो पूरी तरह से ठीक है। जिस पर वो गुस्से से कहता है तुम मरना चाहती हो। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी ताकत को एक दूसरे पर आजमाने लगते हैं। और ये देखकर मुइन भी सोचने लगता है चलो अब देखता हूँ कि पिछले 5 सालों में तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन जंगजुन वहाँ पर अपनी ताकत को एक्टिवेट कर देता है। तभी वहाँ पर शायूनियर भी हमले के लिए तैयार हो जाती है और आसमान में उड़कर अपने एक टेक्निक से उस पर हमला करती है। जिसके बाद उन दोनों की ही टेक्निक एक दूसरे पर हमला करने लगती है। जिसके बाद लिन जंगिन कहता है क्या तुम सच में शुई होली लैंड की होली एनबॉय हो, अगर ये बात सच है तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। तभी हम देखते हैं शायूनियर वहाँ पर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी पावर खत्म हो जाती है और उसके मुंह से वहाँ पर खून आ जाता है। जिसके बाद वो वहीं पर नीचे गिर जाती है, यानी कि शायद इसकी पावर पूरी तरह से
ड्रेन हो चुकी है और ये शायद इस कारण हो सकता है क्योंकि अभी अभी इसने ड्रैगन एग लाया है और शायद इस बीच शाओ यूनियर की किसी से लड़ाई हुई होगी। लेकिन इस बात का फायदा ली जंगिंग उठा लेता है और वहाँ पर अपनी पावर से एक बहुत बड़ी प्लांट की डेमन फिगर को बना देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर शाओ यूनियर पर हमला करने लगता है और कहता है अब तुम मारी जाओगी, तुम्हें कौन बचाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और ये तो हमें बताने की भी जरूरत नहीं है इसे बचाने कौन वाला है, इसे तो ऑफकोर्स मुइन ही बचाएगा और उसके बाद इसकी तो खटिया खड़ी होने वाली है। और खास करके इसके बाद जब मुइन का पावर अप इतना ज्यादा हो चुका है इस ड्रैगन केव के अंदर, मुइन ने इस ड्रैगन केव के अंदर 2 से 3 बार अपना पावर अप किया है और साथ में अपने सोल के अंदर ड्रैगन सोल को भी फ्यूज कर दिया है, जिसके बाद मुइन की पावर तो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। और मुइन की सेम रीजन पर तो ऐसा कोई भी बंदा पूरे यूनिवर्स में नहीं है जो अभी के टाइम पर मुइन को हरा सका है। और मुइन तो पहले से ही अपने से हायर लेवल के पर्सन को मारता आया है, अब तो पता नहीं कितने हायर लेवल की पर्सन को मारेगा। बाकी होपफुली गाइस आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा।